हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में आप सभी को मिलने वाला 50 नंबर। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सेट 1 का 1 से 75 तक सवाल बनाया गया, जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। आज की क्लास में क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है और उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने में ये रहा। क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है। QOR वृत्त का क्या है? व्यास है। ये जो QR वृत्त का व्यास है, PQ और PR बराबर है। PQ और PR मतलब ये तो ऑब्वियसली बराबर होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या बोल रहा? PQR का मान ज्ञात करना है। PQR हम लोग क्या जानते हैं? अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। मतलब ये P का मान कितना है? 90 डिग्री। ये Q और ये R। और किसका मान निकालना है? तो ये एंगल का मान निकालना, ये वाला एंगल का Q का मान निकालना। तो ये दोनों बराबर है। हम लोग ये भी जानते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये P अकेले 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता। तो 45 45 90 और 90 180। तो PQR बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा? यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि BOA बराबर 110, तो CAO का मान ज्ञात करें। देखिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 की तरह सेम क्वेश्चन है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते और बोला ए से बाहरी भुजा A है, बाहरी पॉइंट इस से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक। और BO मतलब ये O केंद्र है, ये B है और ये C है। तो BOC कितना? 110 डिग्री। मतलब अंदर वाला कोण दे दिया गया 110 डिग्री। और मान किसका निकालना है? फिगर में देखिए, CAO मतलब ये वाला कोण का मान निकालना, ये वाला कोण का मान निकाल। तो हम लोग क्या जानते हैं? स्पर्श बिंदु पे क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री और 110 का आधा करते हैं। 110 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 55 डिग्री। 9 9 5 14 14 14.5 180 में से 14.5 घटा दीजिए। 180 में से 145 कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। मतलब OAC का मान कितना आया? 35 डिग्री। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके मैट्रिक के एग्जाम में। 78 क्या बोल रहा? यदि बिंदु T से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या। आइए फिगर ड्रॉ कर लेते, वृत्त बनाते। ये वृत्त है और T बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना? ये T बिंदु मान लेते। तो इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया? 12। और केंद्र से T की दूरी कितना? 13। ये केंद्र मान लिए, केंद्र से T की दूरी कितना? 13 दिया। तो बोला 13 दिया, तो बोल क्या रहा? बोल रहा कि वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, वृत्त की त्रिज्या। तो 12 और 13, तो ये कितना निकल जाएगा? 5। कौन सा? पाइथागोरस के वृत्त की त्रिज्या कितना निकलेगी? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे।
दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, और पी क्यू पी आर 60 डिग्री, क्यू पी आर मतलब ये वृत्त पे जो ये कोण बना है उस पर 60 डिग्री, और बोला ओ क्यू आर मतलब इस कोण का मान निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्त पे बना कोण, ये जो वृत्त पे केंद्र ओ पे बना कोण बाहरी कोण का दुगुना होता है, तो ये दुगुना हो जाएगा 60 का दुगुना का 120। ओ क्यू और ओ आर क्या है, त्रिज्या है, सेम इसी तरह त्रिज्या बराबर होता है, तो 120 ये अकेले कोण है, तो ये दोनों मिलके क्या होगा 30 डिग्री, 60 120 और 60 180, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री ऑप्शन में आ जाएगा। ऑप्शन ओ क्यू और आर का मान कितना 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, आंकड़े 15 20 84 29 41 45 60 और 65 का क्या बोला, परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए परिसर का फॉर्मूला होता सबसे उच्च सीमा अब माइनस सबसे निम्न सीमा, तो उच्च सीमा कितना 84 और सबसे छोटा कितना 15, तो 9 7 में से गया 6 6 9 आपका क्या होगा परिसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 का है बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 81 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 n n का समांतर मध्य होगा, डायरेक्टिव फार्मूला होता है समांतर मध्य का बच्चे लोग n + 1/2। ऑप्शन में देखिए n + 1/2, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य तो x का मान होगा। जब इस क्वेश्चन को 82 को अगर सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आएगा 2। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 2 जो है सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन बहुलक पूछे ही जाते, हर बार पूछे ही जाते ये क्वेश्चन। 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आए, देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या है 13 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, 13 क्या मरतबा 3 मरतबा, इसका मतलब क्या है बहुलक क्या हो जाएगा 13। ऑप्शन क्या सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है बच्चों, यदि 7 9 13 15 x का मध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्य बराबर क्या होता है, मध्य बराबर होता है कुल योग बट्टा कुल संख्या, जोड़िए सबको 7 13 20 अब 20 10 30 अब 15 45 44, तो x बराबर मतलब x बराबर कितना, नीचे कुल योग बट्टा कुल संख्या था 5 दाई 50 50 - 44 50 - 44 कितना 6। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या है 6 हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन 84 का। 85 का बोला किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है बच्चों लोग 1 होता है, क्योंकि प्रायिकता जो हमेशा 0 से छोटा होगा और 1 से 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है और ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपको मैट्रिक के एग्जाम में। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि 13/12 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि जब 13/12 जब इसको सॉल्व करेंगे 1.08 हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ा है और प्रायिकता का मान 1 से छोटा ही होता है या फिर 1 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक न्यायसंगत पासा को फेंकने पर 2 का गुणज आने की प्रक्रिया क्या होगा। पासा को जब फेंकते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा। बोल क्या रहा है, 2 का गुणज मतलब 2 4 6। वांछित परिणाम कितना, 3। कुल परिणाम कितना, 6। तो 3 एक आए 3, 3 दूना 6, 1/2। ऑप्शन में देखिए, एक पासा को फेंकने पे 2 का गुणज आने की प्रक्रिया 1/2। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य बिना देखे निकाला जाता है। इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रक्रिया क्या हो। लाल रंग का पत्ता क्या होता है, 26। तो 26 और टोटल कितना पत्ता, 52। टोटल कितना पत्ता, 52। 26 एक आए 26, 26 दूना 12, 52। 1/2 करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए 1/2 इज ए करेक्ट ऑप्शन। ए इज ए करेक्ट ऑप्शन 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और यही सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, 2 न्यायसंगत सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया। 2 न्यायसंगत उछाला गया है, सिक्का उछाला गया तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया। तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया, वांछित परिणाम 3 और कुल परिणाम कितना, 4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर क्या, 3/4। ऑप्शन में देखिए बच्चों, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। 3 सिक्कों को उछालने पे 3 सिक्कों को उछालने पे संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणाम, जब 3 सिक्का उछालेंगे संभव परिणाम क्या आएगा, कुल संभव परिणाम क्या आएगा, 8 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 91, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा। चलिए पहले वृत्त बनाते। ये वृत्त, इसमें बोला एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी का क्षेत्रफल निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। चलिए, तो ये त्रिज्या दिया गया, तो ये दोनों मिला लें तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8 सेमी है तो ये हो जाएगा 8, ये होगा 8। तो मतलब वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, 16। वर्ग का विकर्ण 16। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर 2 भुजा। तो मतलब x√2 बराबर 16। विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण d बराबर 16 और वर्ग का विकर्ण भुजा गुने √2। तो x बराबर कितना, 16/√2। तो वर्ग का भुजा क्षेत्रफल निकालना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। x का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 16 और नीचे √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2। तो 2 एक आए 2, 2 8 16, 16 5 80, 16 16 7 12, 16 8 128। 128 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके मैट्रिक एग्जाम में। जिस तरह का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उसी तरह का क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में सेम टू सेम पूछा ही जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद करते जाना, एक एक क्वेश्चन को बनाते चलना, एक एक क्वेश्चन को देखना। 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात 4:5 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² का मतलब 4, 4 चौके 16, πr² का मतलब 5, 5 5 25। चलिए पाई से पाई कैंसिल, 16:25, 16:25। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 93,
एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 9√3 सेमी स्क्वायर है तो इसका भुजा होगा। पहले समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। हम लोग लेट कर लिए कि ये समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, x है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 बट्टा 4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला और क्षेत्रफल दिया गया 9√3 √3 से √3 कैंसिल, 4 9 36, मतलब x का मान कितना निकल गया, 6। x का मान कितना निकल गया, 6। तो x क्या है, भुजा है। x क्या है, भुजा है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, तो इसकी भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग क्या है, R है तो R त्रिज्या वाले परिधियों के बराबर है तो कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा रिलेशन होगा। चलिए, परिधि बराबर 2πr, तो R कॉमन ले लिए तो R1 + R2 योग के बराबर है परिधि, तो फिर ये भी होगा 2πr। देखिए 2π से 2π कैंसिल, रिलेशन क्या आ गया, R1 + R2 बराबर R आ गया। क्या आया, R1 + R2 बराबर R रिलेशन। ऑप्शन में देखिए R1 + R2 बराबर R, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके मैट्रिक के एग्जाम में। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या त्रिगुणी है तो इसका शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 95 का डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 96, R त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चा वाला सवाल दिया है, बच्चा वाला फॉर्मूला पूछ दिया गया है। क्या पूछा है, फॉर्मूला। तो R त्रिज्या वाले, ये त्रिज्या, ये अर्धगोला है, अर्धगोला, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले तो जो πr² होता है, πr², लेकिन ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल है तो क्या आएगा, πr²। तो क्या आएगा, 2πr², और ये क्या होगा, πr²। तो टोटल 2 1 3 πr²। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन 96 का। 97 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, एक शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु का छिन्नक जानते हैं, बल्टिन बोल रहा। बल्टिन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बल्टिन के आयतन का फॉर्मूला, ये बल्टिन है, बल्टिन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πh × r² + r² + r। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके मैट्रिक के एग्जाम में। समांतर श्रेणी एपी का सवाल। उस समांतर श्रेणी का सारबंतर क्या होगा जिसमें a18 - a14 = 32। चलिए a18 को क्या कर सकते हैं, a + 17d, ठीक। अब माइनस a14 को क्या कर सकते हैं, a प्लस, तो माइनस में है तो कितना, 13d बराबर कितना, 32 बराबर कितना, 32। तो a1 से a1 कैंसिल, 17 में से 13 गया मतलब 4d बराबर कितना, 32 32 4 8 32, डी का मान कितना, 8, डी का मान कितना, 8। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में सी जे करेक्ट ऑप्शन 98 का, सी 8। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही प्यारा सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला, गोले का व्यास 42 सेमी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक गोला है, उसका व्यास, एक गोला, देखिए इस एक गोला दिया गया, इसका व्यास कितना, 42 सेमी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए गोले, तो आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 और पाई का मान पता नहीं तो 22/7,
आर का मतलब 21 गुने 21, तो काट सकते हैं। 7 इकाई 7, 7 तिया 21। अब 7 इकाई 7, 7 तिया 21। अब क्या 3, 4 गुने 22 गुने 21 गुने 3, तो 21। चल 21 को उसी तरह रहने देते हैं और 4 तिया 12 मतलब 44। 21 मैं दूना 4 21 तिया 63। जब इस 44 और 63 को गुना करना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जब गुना किए तो क्या आया 55 44। सी जो करेक्ट ऑप्शन 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। ताली बजाइए आप लोग, 100 पे क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और आज के क्लास में आप लोग को 50 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेमी स्क्वायर, तो इसका आयतन। चलिए बेलन बना लेते, बेलन का फिगर ड्रॉ कर लेते। ये इसको बोलते हैं सिलेंडर। बेलन का ऊंचाई कितना 14, तो और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान पता नहीं तो 22/7, आर का मतलब पता नहीं, एच का मतलब कितना 14, कितना दिया गया 264। आइए 2 इकाई 2, 2 7 इकाई 7 दूना 14 2। अब 2 से काटेंगे तो 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4 132। अगर 22 से काटते हैं तो 22 छक्के 132। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, मतलब आर का मान कितना निकल गया 3। आर का मान कितना निकल गया 3। अब बोल क्या रहा है, तो बेलन का आयतन चाहिए, आयतन भी बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, एच का मतलब कितना 14, एच का मतलब कितना है 14, तो 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 गुने 18। आइए 18 को 22 से गुना करेंगे, 18 दूना 36 के 6, हासिल लगा 3, 18 दूना 36, 37 38 39, 39 996। देखिए 996 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन 100 का। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।